हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम विंडोज़ 11 पर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना सीखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और इजी लैंग्वेज में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है जिसे हमें डाउनलोड करना है और उस वर्जन का प्रॉपर इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ऐप मेकिंग या बीटेक, एमसीए, बीसीए स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो को सिस्टम में रन करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। वन बाय वन देखते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए आपको 64 बिट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट विंडोज़ 10 की है, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप विंडोज़ 11 पे काम करें। रैम रिक्वायरमेंट आपके काम पर डिपेंड करती है। सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो चलाने के लिए 8 GB रैम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप एमुलेटर भी चलाना चाहते हो तो 16 GB रैम मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए स्पेशली जहाँ पर हैवी प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है वहाँ पे 32 GB रैम रिकमेंडेड है। CPU की अगर बात करें, यानी कि प्रोसेसर की अगर बात करें, तो प्रोसेसर के लिए वर्चुअलाइजेशन का सपोर्ट मैंडेटरी है। यानी कि अगर आपके पास इंटेल सिस्टम्स हैं, इंटेल प्रोसेसर्स हैं, तो उसके लिए इंटेल VTX होना ज़रूरी है। AMD प्रोसेसर्स हैं तो उनके लिए AMD V चाहिए। ये सेटअप आपको बायोस से इनेबल करना होता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो CPU की है वो है 8 जनरेशन कोर i5 या फिर AMD Ryzen फर्स्ट जनरेशन या उससे बेटर। रिकमेंडेड CPUs हैं i5, i7 या i9 सीरीज और इंटेल 5, 7 या 9 सीरीज और AMD। ध्यान रखिएगा, इंटेल कोर N सीरीज और U सीरीज प्रोसेसर रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस वीक होती है एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए। अगर डिस्क स्पेस की बात करें तो स्टोरेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सारे प्रोजेक्ट स्टोरेज पे ही स्टोर होंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए मिनिमम 8 GB फ्री स्पेस चाहिए। एंड्रॉयड और एमुलेटर दोनों को स्टोर करना है तो 16 GB ऑफ फ्री स्पेस आपकी हार्ड डिस्क में होनी चाहिए। वैसे रिकमेंडेड ये है कि 32 GB फ्री स्पेस हो विद SSD ड्राइव। ये सबसे स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। आपके सिस्टम का जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है डिस्प्ले करवाने के लिए वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1280x800 रेजोल्यूशन और रिकमेंडेड है कि आप फुल HD डिस्प्ले यूज़ करें, यानी कि 1920x1080 रेजोल्यूशन यूज़ करें। ग्राफिक कार्ड रिक्वायरमेंट तब होती है जब आप इमुलेटर चलाते हैं। तो अगर आपको सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो ही चलाना है तो GPU की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप साथ में इमुलेटर भी चलाना चाहते हैं और एक्सपीरियंस अच्छा चाहते हैं तो फिर आपको NVIDIA GeForce 10 सीरीज या फिर उसका नया वर्जन इमुलेटर चाहिए। AMD के लिए AMD Radeon RX सीरीज या उससे नया वर्जन आपको चाहिए। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इन्हीं सीरीज का 8 GB GPU आप ले सकते हैं। तो ये थे एंड्रॉयड स्टूडियो के ऑफिशियल सिस्टम रिक्वायरमेंट। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो स्मूथ चलेगा बिना लैग, क्रैश या लो परफॉर्मेंस के। अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे। अपना ब्राउजर ओपन कीजिए और उस पर आप टाइप कर सकते हैं developer.android.com/studio या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। डायरेक्टली गूगल आपको कुछ ऑप्शन देगा, आप क्लिक कर सकते हैं developer.android.com/studio। इस पर क्लिक करते ही वेबसाइट का फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो ऑटर 2 लिखा हुआ है। आप रिसेंट वर्जन यही है ऑटर 2, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी। इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके डाउनलोड फॉर विंडोज पर क्लिक करें। इससे आपका एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड होने लगेगा। इसकी फाइल का साइज ऑलमोस्ट 1.3 GB है। तो ध्यान रखें कि आपका जो इंटरनेट है वो स्टेबल हो और उसमें इतना डेटा हो कि वो इतनी बड़ी फाइल को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद डाउनलोड फाइल पर डबल क्लिक करें। एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप विंडो ओपन होगी। इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस सेलेक्ट होंगी। इसके बाद नेक्स्ट करें। इंस्टॉलेशन लोकेशन चूज करें, प्रेफरेबली C ड्राइव, देन क्लिक नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने पर फिनिश क्लिक करें। अब एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होगा और आपसे SDK कंपोनेंट डाउनलोड करेगा। ये ऑटोमेटिक होता है। जब एंड्रॉयड स्टूडियो पहली बार ओपन होगा तो आपसे स्टैंडर्ड सेटअप या कस्टम सेटअप पूछा जाएगा। आप स्टैंडर्ड सेटअप चूज करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद एंड्रॉयड SDK डाउनलोड होगा। ये प्रोसेस लगभग 5 से 10 मिनट का हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपका इंटरनेट की स्पीड क्या चल रही है और सिस्टम का जो प्रोसेसर है वो कितना हैवी लोड ले सकता है। कंप्लीट होने के बाद आप न्यू प्रोजेक्ट चूज करके अपना पहला एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो। न्यू एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हम उसे रन करते हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।